हाय गाइस, इस वीडियो में I'll talk about conductors in electrostatic equilibrium. ओके, सो सबसे पहले ये समझते हैं इस वर्ड का मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मींस चार्जेस आर एट रेस्ट, ठीक है। चार्जेस आर एक्सपीरियंसिंग जीरो नेट फोर्स और नो नेट फोर्स, ठीक है। तो चार्जेस पर कुल मिलाकर फोर्स जीरो है। कुल मिलाकर फोर्स जीरो है तो नेट फील्ड भी जहां पर चार्जेस हैं वहां पर जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अब कंडक्टर्स में चार्जेस फ्री होते हैं, वो भाग सकते हैं अगर उन पर फोर्स लगाई जाए, ठीक है। तो कंडक्टर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो पक्की बात है जहां जहां चार्जेस भाग सकते हैं वहां वहां फील्ड जीरो होनी चाहिए। तो ये जो अभी मैंने बात बोली उसी को हम लिख रहे हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड कंडक्टिंग पार्ट of a conductor in electrostatic equilibrium must be zero again net electric field। हाँ, कैविटी के अंदर फील्ड हो सकती है, वो भी कब, जब कैविटी के अंदर खुद चार्ज रखा हुआ हो। ओके, फील्ड इनसाइड कैविटी विल बी नॉन जीरो ओनली व्हेन देयर इज सम चार्ज प्रेजेंट इन इट, ठीक है। और कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक न्यूट्रल कंडक्टर है, इट्स अ न्यूट्रल कंडक्टर, और आपने इधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके लगा दी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करने के लिए क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे और कुछ नेगेटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे, सच दैट अंदर हर जगह, यहाँ पर एट एवरी प्लेस ई नेट विल बी जीरो, ई नेट विल बी जीरो। ये कैसे हो रहा है, नेट फील्ड इज बेसिकली द रिजल्टेंट ऑफ टू फील्ड्स, एक ई एक्सटर्नल प्लस ई ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, इंड्यूस्ड क्यू। तो ये जो इंडक्शन हुआ है ये कुछ इस तरीके से हुआ है कि अंदर नेट फील्ड जीरो होगी, ठीक है। अब जरूरी क्यों है नेट फील्ड जीरो हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ चार्जेस हैं जो भाग सकते हैं मगर वो भाग नहीं रहे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। और क्योंकि वो भाग नहीं रहे तो नेट फोर्स या कहें नेट फील्ड यहाँ पर उन पर जीरो एक्सर्ट हो रही होगी, ठीक है। तो ये जो बातें बोली उनको ध्यान से समझे। अब एक कंडक्टर है जिसके ऊपर +6 कूलम था, उसके अंदर एक कैविटी है नॉन, मतलब थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी, उसके अंदर आपने +4 कूलम रखा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि कहाँ कितना चार्जेस दिखाई देंगे और फील्ड वगैरह कहाँ होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें ये जो सॉलिड पार्ट है यहाँ पर नेट फील्ड जीरो होनी पड़ेगी। तो इसको जीरो करने के लिए हमने कहा यहाँ भी फील्ड जीरो होनी चाहिए, यहाँ भी, ऐसे करके एक छोटी सी गॉसियन सरफेस बनाई जो जस्ट इस कैविटी के बाहर है मगर सारे पॉइंट्स कहाँ हैं, कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो हर पॉइंट पर फील्ड जीरो है, नेट फील्ड जीरो है। तो ये जो गॉसियन सरफेस अभी हमने ड्रॉ की इसमें E इज जीरो एट ऑल पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि नेट फ्लक्स जीरो, फाइनाइट जीरो, तो क्यू एनक्लोज्ड भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। चार्ज एनक्लोज जीरो, यहाँ तो आपको +4 कूलम दिख रहा है, इसका मतलब ये कि यहाँ जो अंदर वाली सरफेस है, अगर मैं एरो अच्छे से बना के दिखाऊं यहाँ पर एग्जैक्टली इस पूरी सरफेस पर आपको एक -4 कूलम अपीयर होता हुआ दिखेगा। क्या किया, इस +4 ने -4 कूलम खींच लिया और इस कंडक्टर के पास कुल मिलाकर था 6 कूलम चार्ज, -4 अंदर, तो बाहर मान लेते हैं x, और q टोटल इज इक्वल टू q इनर प्लस q आउटर। इनर चार्ज कितना है, -4, आउटर चार्ज x, और कुल मिलाकर 6, तो x कितना, x हो गया 10 कूलम। तो बाहर जो सरफेस पे चार्ज अपीयर होता हुआ दिखेगा दैट विल बी 10 कूलम, ओके, दैट विल बी हाउ मच, 10 कूलम। तो बाहर फील्ड किसकी वजह से पहुंच रही है, सिर्फ और सिर्फ इस 10 कूलम की वजह से, ठीक है। क्योंकि इस 4 कूलम की जो फील्ड लाइंस है ना, वो -4 कूलम ने
लेकर खत्म कर दी हैं। मान लो +4 कूलम ने कितनी, 1 2 3 4 5 6 फील्ड लाइंस निकाली, तो -4 ने कितनी ले ली, 6 फील्ड लाइंस ले ली, और यहाँ कोई फील्ड लाइन नहीं पहुंच रही, तो इसीलिए यहाँ नेट फील्ड 0 है। और बाहर 10 कूलम के कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है। ठीक है, 10 कूलम्स की कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड लाइन जनरेट होंगी। तो यहाँ बैठा कोई चार्ज या कोई भी एक पॉइंट सिर्फ इस 10 कूलम की वजह से जो आउटर सरफेस पर है फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, उसको अंदर 4 कूलम के होने का कोई क्या कहें ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर अंदर 4 कूलम को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी किया जाए तो बाहर फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, ना मैग्नीट्यूड में ना डायरेक्शन में। ठीक है, ये काम की बातें। अंदर 4 कूलम को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी किया जाए तब भी ये जो -4 कूलम है ये वैल्यू वाइज तो सेम रहेगा। ठीक है, तो बाहर आपको 10 कूलम ही दिखाई देगा एंड दैट विल नॉट बी चेंज्ड, सो फील्ड एंड द आउटसाइड विल आल्सो नॉट चेंज। ओके, एक अनचार्ज्ड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, जिसकी अंदर वाली रेडियस हम थोड़ा सा चेंज करने क्वेश्चन में, लेट से अंदर वाली रेडियस है r1 और बाहर वाली रेडियस है r2। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये सॉलिड कंडक्टिंग पार्ट है, दिस पार्ट इज सॉलिड कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, तो अब r2 इज बेसिकली a। अब आपको बताना है फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर एंड आउटर सरफेस। अगर अंदर आपने एक सेंटर पे कैपिटल क्यू रख दिया, ठीक है, तो कैपिटल क्यू रखते ही ये तो अनचार्ज है, तो इसके अंदर वाली सरफेस पर यहाँ पर आपको -q दिखाई देगा, और बाहर वाली सरफेस पर क्योंकि टोटल चार्ज क्यू हो 0 होना है तो बाहर वाली सरफेस पर +q दिखाई देगा, और सिग्मा ऑफ इनर सरफेस विल बी Q/4πr1² with a minus sign obviously, and sigma of outer surface will be Q/4πr2² with a plus sign। ठीक है, तो अगर एक चार्ज Q, नेक्स्ट पार्ट ये है, एक चार्ज Q स्फीयर के ऊपर डाल दिया जाए, यहाँ पर चार्ज Q भी रख दिया गया, तो क्या होगा, अंदर तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अंदर -q क्यों इंड्यूस हो रहा है मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ। आपने एक गॉसियन सरफेस बनाई ऐसे करके, जस्ट कैविटी को एनक्लोज करती हुई, ठीक है, तो वो सारी गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट जो है वो कंडक्टर पे लाई कर रहा है, तो उसके हर पॉइंट पर फील्ड 0 है। तो पक्की बात है, हर पॉइंट पर फील्ड 0 है तो नेट फ्लक्स भी 0 है, नेट फ्लक्स 0 तो नेट चार्ज एनक्लोज 0। जितना कैविटी के अंदर रखा है उतना ही कैविटी की सरफेस पर अपीयर हो जाएगा विद द ऑपोजिट साइन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, इफ चार्ज q इज पुट ऑन द स्फीयर व्हाट वुड बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, बाहर सीधे सीधे q+q नजर आने लग जाएगा, सो सिग्मा इन विल रिमेन सेम, और यहाँ चेंज आएगा कितना, दिस प्लस दिस, फाइनली यहाँ ये नजर आएगा। अब आपको बताना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एज अ डिस्टेंस x इन द सिचुएशन a एंड b। तो पहले सिचुएशन a देखते हैं, e एज अ फंक्शन ऑफ x। अब r जो छोटा r है या x जो है वो लेस है r1 से, तो किसकी वजह से फील्ड, सिर्फ ये पॉजिटिव q जो सेंटर पे रखा है, तो kq/x²। जैसे ही x r1 से बड़ा और r2 से छोटा होता है तो वहां पर उस रीजन में फील्ड 0 हो जाती है, और जैसे ही बाहर निकलता है x इज ग्रेटर देन r2, हम पहला केस सॉल्व कर रहे हैं, तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ क्या है, दिस इज q, बाहर सिर्फ और सिर्फ इस q की वजह से, ये जो q हुआ करता था इसकी वजह से यहाँ फील्ड नजर आएगी। अब अगर आपने +q बाहर रख दिया तो अंदर कोई चेंजेस नहीं, ये एज इट इज, और बाहर सिर्फ और सिर्फ ये नेट फील्ड हो जाएगी। दैट इज द आंसर ऑफ केस बी। ओके, एंजॉय।